नमस्कार दोस्तों मेरा नाम वीरेंद्र कुमार, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर एंड डीएससी मेंबर। दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो दीपावली की। और दोस्तों दिवाली के बारे में एक वीडियो आपने फेसबुक पे देखा होगा हमारे सीईओ सर का, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। राइट, उन्होंने बोला था कि दीपावली हमारे लिए सिर्फ फेस्टिवल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सिर्फ पटाखे फोड़ दिए, है ना, और एंजॉय कर लिया। ये उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि एक बुके वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उसके अंदर फूल होते हैं उनकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। राइट, तो सेम उसी तरह से दीपावली ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमें सिर्फ एंजॉय करने के लिए ही दीपावली के त्योहार को इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली उसके पीछे जो मैसेज है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। राइट, तो दोस्तों हम वाइब्रेंट युवा की तरफ से आज अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको एक इतना जबरदस्त सिस्टम बताने वाले हैं कि आपकी अगली दिवाली तक तो नेचुरली बात है कि आप बहुत बड़े लेवल पे ग्रो करें, लेकिन हर दिन दिवाली हो। आप इस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करें कि सिर्फ दीपावली वाले दिन ही, ऐसा नहीं कि पिछले 2 महीने में जो किया हुआ काम है उसका पैसा जोड़ के अब दीपावली वाले दिन खर्च कर दो, तो उसके बाद अगले दिन दीपावली खत्म हो जाती है ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी रोज दिवाली हो, आप बढ़िया से एंजॉय करो। तो दोस्तों आज आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपका की लाइफ में रोज दिवाली आएगी। राइट, तो दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्रमोट नेक्स्ट फंक्शन। आपने हमारे फंक्शन, जिसे हम फंक्शन कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं, उसको इस तरह से प्रमोट करना है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। राइट, तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बिजनेस की लाइफलाइन होती है। राइट, तो प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, आप किसी भी बड़े अचीवर से बात करो, किसी भी, इवन इंडिया की बात करो, अपने शहर की बात करो, जब भी आप उनसे पूछेंगे कि सर जी आपने कब डिसाइड किया कि हमने इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे कामयाबी लेनी है, तो वो आपको एक ही बात बोलेंगे कि मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, उस प्रोग्राम के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। आप किसी से भी पूछ लो, हर अचीवर की लाइफ में एक प्रोग्राम होता है। वो बोलेगा सर जी वो प्रोग्राम मैंने देखा, उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई। राइट, तो दोस्तों जो प्रोग्राम है वो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। राइट, तो दोस्तों प्रोग्राम का महत्व समझिए। राइट, तो प्रोग्राम को और मैं बढ़िया तरीके से आपको क्लियर करता हूं, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि प्रोग्राम के साथ हम बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आपने बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स देखे हैं। राइट, आपने देखा होगा कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। राइट, इवन जो सक्सेसफुल लीडर हैं और एक जो इस बिजनेस में बहुत बढ़िया सक्सेसफुल नहीं है, उन दोनों की जब नॉलेज को मैच किया जाता है तो जो सक्सेसफुल नहीं है कभी कभी उसकी नॉलेज ज्यादा निकल आती है। ऐसा लगता है कि यार इसकी नॉलेज तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये कामयाब क्यों नहीं हुआ। आपने भी बहुत ऐसे लोग देखे होंगे तो उनके देख के लगता है कि ये तो कामयाबी के लिए बना है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो अचीवर नहीं होता। राइट, तो दोस्तों उसका बहुत बड़ा रीजन है कि वो प्रोग्राम को बड़े लेवल पे प्रमोट नहीं करते। राइट, तो दोस्तों आपकी लाइफ में जो प्रोग्राम कर सकता है, जो भी आपकी लाइफ में, मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा, जो भी आपकी लाइफ में प्रोग्राम कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। आपकी सबसे बड़ी जो अपलाइन है वो प्रोग्राम है। राइट, दोस्तों कभी कभी हमें कुछ लीडर कहते हैं जी सर जी हमें बहुत नॉलेज हो चुकी है, बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं, हमें प्रोग्राम की क्या जरूरत है। दोस्तों कभी कभी वो क्या करते हैं, एक बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है, उस सेमिनार के बाद जो उनकी टॉप अपलाइन होती है, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर रैंक पे भी जो लोग होते हैं, उनको कॉल करते हैं कि सर जी मेरी टीम आपके साथ पर्सनली बैठना चाहती है। तो वो लोगों को लगता है कि हम एक रेस्टोरेंट में खाना खा लें साथ में, या एक ड्राइंग रूम में उस लीडर को बुला के उनके साथ टाइम स्पेंड कर लें, तो हमारा जो पर्पस है वो बढ़िया हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो वही सेम लीडर जो स्टेज पे बोल रहा है और वही सेम लीडर जब वो ड्राइंग रूम में बोलता है, दोनों की पावर में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क होता है। कम से कम मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 10 गुना 20 गुना, दोस्तों वो लीडर 1000 गुना पावरफुल होता है, क्योंकि लीडर को भी एनर्जी चाहिए, उस लीडर को भी पावर चाहिए। उस लीडर को जब क्राउड का साथ मिलता है तो उसका जो बोलने की कला है वो चेंज हो जाती है। वही लीडर ड्राइंग रूम में उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सकता जितना वो बड़े क्राउड में डाल सकते हैं। आप अपने आप को ही देखिए कि आप 1 लाख लोगों में कैसा बोल सकते हो
और दो चार लोगों में कैसा बोल सकते हैं। आपकी आवाज में, आपकी एंथुसियाज्म में, आपकी पावर में, आपकी एनर्जी में बहुत बड़ा फर्क आता है दोस्तों। इसलिए आपकी लाइफ में प्रोग्राम बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, राइट। अगर दोस्तों आपने प्रोग्राम को जब बढ़िया तरीके से प्रमोट किया, बढ़िया तरीके से, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है तो एक बात याद रखिए, एक कॉमन सेंस है, आप खुद ही समझिए। एक लीडर है, उसके साथ 10 लोगों की टीम गई मीटिंग में, और एक लीडर है, उसके साथ 100 लोग गए एक बड़े प्रोग्राम में, जहां पे 1000 लोगों की गैदरिंग थी, जहां पे बहुत बड़ा हजूम था, लोग लाइनों पे खड़े थे, लोग टिकट ले रहे थे। तो वहां पे पता चलता है यार ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। आप एक पर्सन के घर जा रहे हो, उसके घर में 2-3 लोग जा रहे हो, 2 लोग होंगे, उसके ड्राइंग रूम में जाके आप बोलते हो बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बड़ा काम होता है। तो उसको क्या लगता है, ये 2 लोग ही है कंपनी, हो सकता है बढ़िया हो सकता ना हो, उसके मन में डाउट रहता है। लेकिन जब दोस्तों जैसे ही वो इतने बड़े क्राउड को देखता है, जब वो 1000-1500 लोगों को देखता है, जब वो एनर्जी देखता है, जब लोग बोलते हैं स्टेज पे कि मुझे बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मैंने ऐसे किया, क्योंकि इस बिजनेस में आपको जब टेस्टिमोनीज होती हैं, बिजनेस टेस्टिमोनीज, तो अलग अलग तरह के, अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं। तो उस पर्सन को लगता है, जो पहले बहाने बना रहा था, उसको लगता है नहीं यार, इन लोगों के साथ भी वैसी प्रॉब्लम थी जैसी मेरे साथ है। वो किसी ना किसी पर्सन को रिलेट करेगा। बहुत सारे लीडर मैंने ऐसे सुने कि सर जी, एक दिन मैंने एक प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम में एक पर्सन एक लाइन बोली और मुझे लगा वो मेरे लिए थी, मुझे ऐसे लगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। वो कभी कभी माइंड में घुस जाती है, और दोस्तों प्रोग्राम का इंपैक्ट सालों बाद भी नजर आता है, और कभी कभी वो कुछ लोगों के दिल पे भी लग जाती है, राइट। तो दोस्तों प्रोग्राम में देखने के बाद एक नए पर्सन को ये यकीन होता है कि जो उसको ड्राइंग रूम में यकीन नहीं हो रहा था, उसको लग रहा था पता नहीं ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, धीरे धीरे उसको लगता है यार ये तो शहर की बहुत बड़ी कंपनी है, यार ये तो एरिया की बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो देश की बहुत बड़ी कंपनी है। ये इवेंट में ही उसको यकीन होता है, इवेंट से पहले उसको इस पे यकीन नहीं होता है। और एक बात और उसको वहां पे पता चलती है कि दोस्त, पहले उसको क्या लगता था, ये जो लोग मेरे पास रोज आके बता रहे हैं, इनके साथ मैं ज्वाइन हो गया तो क्या होगा, इनका बिजनेस चल जाएगा, यानी कि कंपनी चल जाएगी। लेकिन उस इवेंट में उसको ये पता चलता है कि दोस्त, मैं करूं ना करूं, लेकिन ये कंपनी चलने वाली है, ये बिजनेस बहुत बढ़िया चलने वाला है, क्यों ना मैं इसके साथ जुड़ के बढ़िया काम कर सकूं। तो दोस्तों जो इवेंट होता है, ये वहां पे एक ही काम करता है, ये बिलीव दिलाता है। और दोस्तों जब आपका बिलीव बढ़ता है, इवेंट का एक ही काम है, बिलीव बढ़ाना, राइट। पहले क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी का कितना बड़ा ड्रीम है, उसके बिलीफ लेवल के ऊपर ही वो डिपेंडेड है। उसको बिलीव है तो वो बड़ा ड्रीम बोलेगा, नहीं है तो जितना बिलीव है उतना ही बोलेगा। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये जो इवेंट होता है, ये उसके बिलीफ लेवल को बढ़ाता है और एम्पावर करता है, राइट। तो इसलिए दोस्तों जो भी पर्सन ये सोचते हैं कि यार बिना मीटिंग के बिजनेस कर लेंगे, दोस्तों वो नहीं हो पाएगा। आपको अगर ये बिजनेस में बड़े लेवल पे कामयाब होना है, बहुत बड़े लेवल पे इंपैक्ट करना है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचना है, तो आपको प्रोग्राम को प्रमोट करना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रोग्राम, मैं आपको बताऊं, मैं वीरेंद्र कुमार, डीएससी मेंबर, ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, कंटिन्यू बढ़िया बिजनेस चल रहा है, लेकिन दोस्तों वो वीरेंद्र कुमार नहीं करता। वो मेरी टीम में जो 100 से 150 मीटिंग्स होती हैं, वो इस बिजनेस को चलाती है, मैं रन नहीं करता उसको, राइट। तो दोस्तों उसी तरह से आपको जो भी आपकी टीम है, जितनी भी है, क्योंकि जिस दिन जब वो पर्सन वहां पे जाता है या आप पहली बार उस मीटिंग में गए, तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। हो सकता है उस मीटिंग में कभी कभी उनको अपना पड़ोसी मिल जाए और उसको देख के उनको लगता है यार ये कैसे यहाँ पे आ गया, और उसके रैंक निकल आते हैं। कभी कभी जब 2 मीटिंग भी कुछ लोगों को लगती है, कुछ को 4 मीटिंग भी लगती हैं, उनको लगता है यार पिछली मीटिंग में जो लोग मेरे साथ बैठे थे वो स्टेज पे हैं। तो दोस्तों ये मीटिंग जो है, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये बिजनेस में फायर लाते हैं, राइट। दोस्तों अगर अभी आपको समझ में आ गया कि जो बिजनेस है वो प्रोग्राम्स का बिजनेस है, अगर प्रोग्राम्स बढ़िया है तो बिजनेस बढ़िया चलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी प्रोग्राम देख भी रहे हो और अगर आपको प्रोग्राम्स के रिजल्ट नहीं आ रहे, मैं फिर से बोलूंगा दोस्तों, अगर आप प्रोग्राम में जा भी रहे हो, प्रोग्राम्स देख भी रहे हो और आपको प्रोग्राम्स के रिजल्ट नहीं आ रहे, तो समझ लीजिए आपके लिए प्रोग्राम हुआ ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर अभी है। तो दोस्तों इसके 3 जो हम क्या कह सकते हैं, 3 लेवल होते हैं, राइट। पहला होता है बिफोर इवेंट,
दूसरा होता है जब इवेंट चल रहा है, और तीसरा आफ्टर इवेंट, राइट। दोस्तों बिफोर इवेंट हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों बिफोर इवेंट आपने लोगों को इनवाइट करना, ये आपको पता है, लेकिन दोस्तों कुछ लोग इनविटेशन देते हैं, है ना, और कुछ लोग इन्फॉर्म करते हैं, राइट। आपने दोस्तों जब भी अपनी टीम को बड़े लेवल पे चाहते हो डुप्लीकेट हो, तो आपको प्रोग्राम में जाना, ये क्लियर बात हो गई। लेकिन सिर्फ इन्फॉर्म करके आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इन्फॉर्म करते हो, किसी से बात करते हो, तो आपको पूरा देश कहेगा कि आपके साथ चलेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई नहीं होता, है ना। जब आप सेमिनार में पहुंचते हो, अकेले होते हो, फिर आपको लगता है शायद ये बिजनेस नहीं चलता, या किसी और के लिए चल गया, ये मेरे लिए नहीं चलेगा, राइट। तो दोस्तों आप जब इनवाइट करते हो किसी को, तो आपने पर्सनल इनविटेशन देना है, और पर्सनल इनविटेशन का मतलब ये होता है कि उनकी जब पेमेंट आपके पास आ गई, उन्होंने टिकट ले ली, तब आपको ये समझिए कि आपके ये जो पर्सन है ये वहां पे जा रहे हैं। दोस्तों मैंने इस बिजनेस में ये देखा है कि बहुत सारे लोग किसी को ज्वाइन कराने के लिए क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, पहले लिस्ट बनाते हैं, फिर इनवाइट करते हैं, राइट। उसके बाद प्लान दिखाते हैं, फिर फॉलोअप करते हैं, फिर उसके बाद 1-2 फॉलोअप के बाद सेल क्लोजिंग होती है, उसमें उनको कई बार 10 बार 20 बार भी जाना पड़ता है, उसके लिए रेडी हैं। लेकिन मैंने देखा जितनी एनर्जी लोग किसी को ज्वाइन कराने में लगाते हैं, उतनी एनर्जी उसको इवेंट में ले जाने में नहीं लगाते हैं। दोस्तों आप सोचिए, एक मतलब आप खुद ही एनालाइज कीजिए कि एक पर्सन जिसको आपने इतनी एनर्जी के बाद ज्वाइन कराया, वो आपको कितना पैसा दे सकता है? मैक्सिमम 1,000 2,000, है ना। क्या हमने इसके लिए बिजनेस किया था? लेकिन आप सोचो, अगर आपने किसी को प्लान दिखाने के लिए, फॉलोअप के लिए, इन सब के लिए उसके साथ 10 बार मीटिंग की है, दोस्तों मैं कहूंगा कि आपने इवेंट में, प्रोग्राम में बुलाने के लिए आपको उसके पास 70 बार भी जाना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग से क्या होगा, मैक्सिमम आपको 1,000-2,000 रुपए आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब कोई पर्सन मीटिंग में जाके उसका माइंडसेट हो गया बड़े लेवल पे, तो वो कितनी ग्रोथ दे सकता है मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो आपको, मैं मतलब गिनती नहीं है इसकी, लाखों करोड़ों कोई गिनती नहीं है, वो आपका लाइफ टाइम एसेट बन गया, राइट। वो आपको लाइफ टाइम पैसा देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब ज्वाइनिंग करानी है तब हम पूरा जोर लगाते हैं, हम इनवाइट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, प्लान करेंगे, है ना, 10 चक्कर भी लगेंगे। लेकिन जब हमने किसी को प्रमोशन करना है प्रोग्राम के लिए, तब हम इतना जोर नहीं लगाते जितना हम ज्वाइनिंग के वक्त लगाते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पे मैं बोलूंगा, जो ग्रेट लीडर होते हैं वो वहां पे जोर लगाते हैं, राइट। जब आपने दोस्तों, जब भी आपके सामने इवेंट की बात हो, तो आपका चेहरा खुशी से खिल जाना चाहिए। दोस्तों इस तरह से आपने प्रमोट करना चाहिए उस इवेंट को, जैसे दिवाली है, जब भी आपका कोई प्रोग्राम आ गया तो समझ लीजिए वही आपकी दिवाली है, राइट। अगर दोस्तों इस तरह से आपने किया तो बिलीव मी, अगली दिवाली तक आप ब्लैक डायमंड एम्बेसडर भी बन सकते हो, राइट। लेकिन उसके लिए हमें जो प्रोग्राम्स हैं उसको बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करना पड़ेगा, राइट। अब दोस्तों जब हम बिफोर इवेंट की बात कर रहे हैं, तो बिफोर इवेंट में एक और प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग प्रोग्राम प्रमोट भी करते हैं, लेकिन उस वक्त वो क्या करते हैं कि छोड़ो सारे बिजनेस करना, छोड़ो सेल्स करना, छोड़ो क्लोजिंग करना, सबसे पहला काम क्या है, तुम इवेंट में लेके जाओ दोस्तों। और उनको क्या लगता है कि सब कुछ इवेंट के बाद होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। इवेंट को प्रमोट करते वक्त और लोगों को वहां पे लाते वक्त, उस वक्त ज्यादा बिजनेस करना चाहिए। उस वक्त आप अपनी टीम को समझाइए कि फ्रेंड्स, अगर हमने इस वक्त ज्यादा लोगों को बड़ी पिन्स दिलाई, बड़ी अचीवमेंट्स दिलाई, तो वो लोग अगले इवेंट में क्या होगा, उनकी रिकॉग्निशन होगी, और जब उनकी रिकॉग्निशन होगी तो आपके बिजनेस में स्पीड आएगी, राइट। दोस्तों जो भी करना है इवेंट से पहले हो जाता है। इवेंट को इस तरह से प्रमोट करना है कि सेल्स भी स्पीड से बढ़े, लोग भी ज्यादा जाएं, और आपकी टीम के मैक्सिमम लोग हों। दोस्तों जब भी कहीं इवेंट हो, चाहे वो किसी का भी हो, वाइब्रेंट युवा का होना चाहिए, किसी भी लीडर का हो, तो जिस लीडर ने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है उसके कम लोग हों, आपके ज्यादा हों, राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बोला, कैसे बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे जिसके ज्यादा लोग हैं उसका ज्यादा बिजनेस आएगा, राइट। तो दोस्तों हमने इवेंट से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखना है। इवेंट से पहले हमने इस तरह की प्रमोशंस करनी है कि हमारे लोग ज्यादा बैठे, राइट। दोस्तों उसके बाद दूसरा जो होता है, जब हमारा इवेंट चल रहा है वहां पे कुछ लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। जैसे 6 लोगों को आपने टिकट दे दिया, ठीक है। सबसे पहली बात, टिकट देने के बाद भी आपका उनको रिमाइंडर जाना चाहिए। 20% लोग दोस्त ऐसे हैं जो टिकट लेके मतलब पैसे देने के बाद भी 20% लोग नहीं पहुंचते हैं अगर आपने रिमाइंडर नहीं दिया, राइट।
तो रिमाइंडर मस्ट है, आपने रिमाइंडर देना है। दूसरी बात, आपने 6 लोगों को बुलाया, उनकी टिकट हो गई, जब मीटिंग शुरू हुई तो 3 लोग हॉल में पहुंच गए, 3 नहीं पहुंचे। तो दोस्तों उस वक्त आपने चौकीदार नहीं बनना है कि यार जब तक वो 3 लोग नहीं आएंगे मेरा फोन ऑन रहेगा, राइट। आप उन 3 लोग जो नहीं पहुंचे उनको मैसेज दे दीजिए कि आपके टिकट आ गया है, आप मीटिंग में आके पहुंच जाइए, मैं मीटिंग स्विच ऑफ कर रहा हूं, राइट, और मैं प्रॉपर मीटिंग में फोकस्ड हूं। इससे उनको सीरियसनेस पता चलेगी बिजनेस की। अगर आप गेट के बाहर खड़े होकर इवेंट को छोड़ के उनकी वेट कर रहे हो तो आपने उनको ये मैसेज दिया कि ये बिजनेस मीटिंग जरूरी नहीं थी, तुम लोग मीटिंग में आओगे फिर ये जरूरी था, राइट। तो दोस्तों ये और मीटिंग के चलते आपको एक्साइटमेंट शो करनी पड़ेगी, एक्साइटमेंट शो करनी चाहिए, और उसमें आपने ये बताना है कि मेरा बिजनेस चल रहा है। कुछ लोग मीटिंग में आते हैं और क्या करते हैं, शेप भी नहीं कराई हुई होती है, आराम से बैठे होते हैं, एक नुक्कड़ में बैठ जाते हैं, देखते हैं, चलते हैं, बीच में सो जाते हैं, है ना। दोस्तों उस वक्त आप जो मीटिंग में सबसे एक्साइटेड पर्सन है वो आप होने चाहिए। जो स्पीकर बोल रहा है उसको भी एक नुक्कड़ से आवाजें आनी चाहिए, उसको लगना है वहां से कोई बोल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से, उसका ध्यान अपने आप ही आपकी तरफ चला जाना चाहिए। इस लेवल की एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और दोस्तों कहते हैं हमारे यहाँ पे पंजाब में एक कहावत है, जैसी कोको वैसे कोको के बच्चे, राइट। तो जैसे आप होंगे आपकी टीम भी वैसा करेगी। अगर आप ठंडे हो तो आपकी टीम भी ठंडी होगी, राइट। दोस्तों तीसरा जो स्टेप है आफ्टर इवेंट, बहुत सारे लोग इवेंट जब खत्म हो जाता है उसके बाद लोगों को लगता है कि एक्साइटमेंट आ गई, लोग जोश में थे, बहुत डांस कर रहे थे, मेरी टीम का कौन कौन सा बंदा डांस कर रहा था, उसने सब देखा, है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो ये देखते रहते हैं कि जब मीटिंग चल रही है, जब भी किसी स्पीकर ने अच्छी बात कही तो वो स्पीकर की तरफ नहीं देखता, ना ही रिस्पॉन्ड करता है, वो अपनी टीम के उस बंदे की तरफ देखता है वो क्या कर रहा है। अगर उसकी टीम के लोग ताली बजा रहे हैं तो वो भी बजाता है, अगर वो उसकी टीम के लोग सैड है, स्ट्रेस्ड है तो वो भी स्ट्रेस्ड हो जाता है, राइट। तो दोस्तों आफ्टर इवेंट आपने क्या करना है, आफ्टर इवेंट आपने अगले 2 से 3 दिन सब लोगों से पर्सनली मिलना है, जिन जिनसे आप मिल सकते हो। अगर आप एक अच्छे रैंक पे हो और आपकी टीम में और रैंक के लोग हैं, जैसे रूबी हैं, स्टार 1500 हैं, तो आप उनको बोलिए कि अपनी टीम के साथ मिलें, क्योंकि आफ्टर मीटिंग हमने अगले 2 से 3 दिन तक जो लोगों में फायर होती है वो ठंडी होने से पहले, जो मोटिवेशन है वो खत्म होने से पहले हमें अगली अचीवमेंट ले लेनी चाहिए, राइट। इवेंट का मतलब है दोस्तों अगली अचीवमेंट लेना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने इवेंट दर इवेंट अपने आप को इस तरह से बना लिया कि उनको उसके बाद किसी भी रैंक के ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। दोस्तों ये बिजनेस में बहुत फास्ट काम करने के लिए पहली चीज आपको ये प्रमोट करनी पड़ेगी, आपने प्रोग्राम्स को किस तरह से प्रमोट करना है। और दूसरा जो एक और मेजर चीज है वो है कंपनी प्रमोशंस। दोस्तों कंपनी की जो भी प्रमोशंस हैं, लाइक जैसे आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। दोस्तों जब आप आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा रैंक है, क्योंकि अगर आप प्रमोशन कर रहे हो बड़े लेवल की तो स्टार 1000 से रूबी बनने के लिए नेचुरली बात है कि अगर आप फास्ट भी काम कर रहे हैं तो 1 से 1.5 महीना लगता ही लगता है ना। अगर आप धीरे धीरे कुछ लोग काम करते हैं तो उनको ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उसमें उनको प्रमोशन चेंज करने में, रैंक चेंज करने में, पिन चेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा रैंक दिया, अभी आपने सिर्फ आइडियल बनना है, आपने अपने रैंक में ही आइडियल बनना है, आप जिस भी रैंक पे हो अचीव कर सकते हो, राइट। तो आपने जैसे आप कंपनी की कोई प्रमोशन आई, आपने पूरी टीम के साथ बैठ के उनके साथ डिस्कस करना है, राइट। और दोस्तों ये आपने प्रमोट करना है, अनाउंस नहीं करना है, राइट। बहुत सारे लोग कंपनी का मैसेज आता है वो बिना देखे फॉरवर्ड कर देते हैं, है ना, वो होते हैं अनाउंसर, राइट। तो अनाउंसर नहीं बनना है, हमने प्रमोटर बनना है, राइट। प्रमोटर कैसे बनेंगे, जैसे आप पहले आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप तब आगे प्रमोट करेंगे, राइट। तो दोस्तों इस सर्कल में ये जो अभी हमारा ये वाला पीरियड चल रहा है, इसमें मैं भी आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा हूं, राइट। तो दोस्तों आपने जो कंपनी की प्रमोशंस हैं, जैसे आइडियल डिस्ट्रीब्यूटर की प्रमोशन अभी चल रही है, अभी दिवाली बोनंजा चल रहा है, राइट, कि आप 25% ज्यादा कमा सकते हो, और ये हर रैंक से 250 से लेकर लास्ट तक हर रैंक पे है। दोस्तों कंपनी की प्रमोशन और प्रोग्राम का अगर कॉम्बिनेशन हो गया तो आप मैसिव सक्सेस ले सकते हो, आप ऐसी सक्सेस ले सकते हो कि जो आपकी पीढ़ियों ने कभी नहीं देखी होगी, इतनी बड़ी सक्सेस ले सकते हो, और उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों सिस्टम सिर्फ एक ही बार बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद ये सिस्टम आपकी जो लाइफ है पूरी लाइफ में आपको इनकम देता है। तो सिस्टम बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे जो मेजर चीज है, जिससे मैंने अभी भी अगर आप बात करूं, आप किसी भी नेटवर्कर, किसी भी अचीवर से पूछ लो, राइट, तो वो एक ही चीज बोलेगा, जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि मैंने एक प्रोग्राम देखा था, उस प्रोग्राम के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई, राइट। तो दोस्तों जो भी आपके अगले प्रोग्राम्स हैं, आप अपनी अपलाइन के साथ बात करके उसको प्रमोट करिए, और जो इस वक्त प्रमोशन चल रही है कंपनी की, उसमें अपने रैंक को अपग्रेड करिए, आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। थैंक यू वेरी मच।